नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजेश शुक्ला ब्लॉग में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जो हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और जो वीडियो हम डालेंगे वो सबसे पहले आपको पहुंचेगी। आज हम आपको शिवाजी पार्क, सचिन जिस मैदान पर खेलते थे वो दिखाऊंगा और बाला साहेब ठाकरे को दिखाऊंगा और चौपाटी लेके चलूंगा जो शिवाजी पार्क में स्थित है। उसके बाद मैं आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाधि भी लेके चलूंगा जहां पर है। दोस्तों, शिवाजी पार्क जाने के लिए आपको ईस्टर्न रेलवे स्टेशन दादर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पीछे साइड उतरना और पीछे साइड उतरकर यानी माटुंगा साइड आप उतरकर सीधा ऊपर ब्रिज पर चढ़ना। ब्रिज से आप या तो टैक्सी पकड़ना चाहते हैं तो टैक्सी पकड़ लीजिए, नहीं तो आप पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल भी चल सकते हैं क्योंकि 10 मिनट का रास्ता है। तो आप हमारे साथ चलिए, मैं आज पैदल चलने वाला हूं तो आप हमारे साथ चलिए, मैं बताता हूं कैसे चल रहा है आपको। वहां से निकलकर आपको सीधा बाहर निकलना है। बाहर निकलकर आप आएंगे तो गोल सा सर्कल मिलेगा जो आपको ये दिख रहा है और यहाँ से आपको सीधे वो कोहिनूर का टावर जो दिख रहा है, कोहिनूर वाला, ये आपको दूर से ही दिखाई देगा। आप उसी लाइन में आना है आपको। ये आप इसके साइड में आएंगे तो आप चलेंगे सीधा, इसके बाद ही यह है। आप हमारे साथ बने रहो। दोस्तों, इसमें हम पहुंच चुके हैं मातोश्री, जो बाला साहेब ठाकरे का निवास स्थान है। यहाँ पर आप आएंगे तो चौराहे से आपको ये बिल्डिंग जस्ट पास में ही है, आप देख सकते हैं। बाला साहेब ठाकरे का जन्म पुणे में हुआ था 23 जनवरी 1926 में। उनका असली नाम बाल केशव ठाकरे था। बाला साहेब ठाकरे शुरुआत में राजनीति से बहुत दूर थे। वे एक लेखक थे। बाला साहेब चित्र बनाने में काफ़ी माहिर थे। उन्होंने पहली नौकरी जो की थी वो प्रेस में की थी, प्रेस में की थी और कार्टूनिस्ट के तौर पर की थी। 1960 में उन्होंने पहला अखबार अपना निकाला था, वो अपने भाई के साथ, जिसका नाम था मानविक। कुछ दिन बाद उन्होंने दूसरा अखबार निकाला, डेली न्यूज़। डेली न्यूज़ ज़्यादा न चलने की वजह से उन्होंने उस अखबार को बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने राजनीति में हाथ आजमाया और 1986 में उन्होंने अपनी ही पार्टी का नाम रखा शिवसेना। जो नई पार्टी बनाया उन्होंने रखा नाम शिवसेना, क्योंकि मराठी उसमें बहुत परेशान थे। उनका उस समय एक नारा था, लुंगी उठाओ और पुंगी बजाओ। उस समय गुजरातियों और साउथ इंडियन का और बिहारियों का बहुत बोलबाला था यहाँ पर, और मराठियों को नौकरी नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने 1989 में सामना नाम का पेपर निकाला जो आज भी चलता है। शिवसेना का पहला भाषण जो था बाला साहेब ठाकरे का, वो भी यही शिवाजी पार्क में हुआ था। और 2012 में जब बाला साहेब ठाकरे का मृत्यु हुआ था तब यहीं पर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था और महाराष्ट्र पूरा बंद हो गया था। बहुत भीड़ लगी थी यहाँ इस मैदान पर। इसीलिए यह जो मैदान है शिवाजी पार्क का बहुत ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी। यहीं पर उनको ट्रेनिंग मिला था, यहीं से वो क्रिकेट सीखे थे। जो ये मैदान है शिवाजी पार्क का, यहीं पर, क्योंकि उनके जो गुरु थे उनका नाम रमाकांत आचरेकर था। रमाकांत आचरेकर ने सचिन को हर वो चीज सिखाई जिससे वो एक बेहतर बल्लेबाज बन सके। घंटों प्रैक्टिस करने के बाद जब सचिन और उनके साथ जो बॉलिंग कर रहे थे वो लोग जब थक जाते थे
तब कोच उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कहते थे कि सचिन के जो स्टंप है उस पर हम 1 रुपए का सिक्का रख रहे हैं, जो उस सिक्का सचिन को आउट कर देगा वो सिक्का उसका। तो इससे बालरों का उत्साह बढ़ जाता था और सचिन का भी। अगर जो आउट नहीं कर पाता था वो सिक्का फिर सचिन को मिल जाता था। ऐसे ऐसे करके सचिन ने 13 सिक्के जीते थे, क्योंकि सचिन को जितने भी बालर लगते थे वो आउट नहीं कर पाते थे। वो यादगार पल आज भी सचिन को याद करते हैं, सचिन याद करते हैं और उस चीज को अपने पास अभी भी रखे हुए हैं। जब वो यहाँ पर थक जाते थे तब वो अपनी माँ के पास जाते थे, और वहीं पास में ही इनका मकान भी है बांद्रा के पास, तो वहीं चले जाते थे और आराम करके फिर चले आते थे। वो प्रैक्टिस दोनों मीटिंग करते थे, क्योंकि उनका कॉलेज जो था उसका नाम था शारदा आश्रम विद्या मंदिर था, जो दादर में ही स्थित है। वो वहीं पे पढ़ाई करते थे। उस समय उनके साथ विनोद कांबली भी रहा करते थे और साथ ही खेला करते थे दोनों। कुछ दिन बाद उनका भी चयन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। विनोद कांबली का भी एक साथ ही रहते थे। बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करना चाहते थे, क्योंकि उनको बॉलिंग भी बहुत शौक था। तो उन्होंने यहाँ से छोड़कर वो चले गए थे चेन्नई में, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया के बॉलर डेरन लिली आए थे। वो कोचिंग करवा रहे थे, जो यहाँ के बॉलर लोगों को सिखा रहे थे, बच्चे लोगों को। तो ये भी वहीं पर गए थे। तो उन्होंने देखा इनको, ये बहुत छोटे थे, तो उन्होंने कहा बॉलिंग करने के लिए पहले किया, तो बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन इनका बैटिंग जो था वो बहुत अच्छा था। इसीलिए डेरन लिली ने इनको बोला कि आप बैटिंग पर ध्यान दीजिए और आपकी बैटिंग ही सबसे बेटर है, इसलिए आप बैटिंग पर ध्यान दीजिए। तभी से सचिन ने बैटिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया और उन्होंने फिर बैटिंग पर ही ज़्यादा फोकस करके, और इंडिया में उनका फिर चयन हुआ। उन्होंने पहला मैच गुजरात के खिलाफ खेला था। फिर उसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय में हुआ, रणजी ट्रॉफी में हुआ, फिर अंतर्राष्ट्रीय में, फिर उन्होंने एक से एक मुकाम हासिल किए। इसलिए यहाँ का जो मैदान था उनके लिए लाभदायक था, जो उनके नाम से प्रसिद्ध है, शिवाजी पार्क। अब उसके बाद हम आपको लेके चल रहा हूँ शिवाजी पॉइंट, जो समुद्र के किनारे स्थित है, जो पार्क भी है। लोग यहाँ भी बहुत आते हैं घूमने के लिए, और यहाँ पर ही गणेश विसर्जन होता है। जो गणपति होते हैं यहाँ आजू बाजू के जितने भी गणपति हैं यहीं पर विसर्जन करने के लिए लाया जाता है। लोग एक बार जरूर सोचते हैं कि हमें शिवाजी पार्क चलना है, क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, और घूमेंगे, क्रिकेट भी खेलते हैं, बच्चे लोग दूर दूर से आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और यहाँ पर एक पार्क जो है शिवाजी पार्क पॉइंट, यहाँ बैठने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, और आप इसके पास में जाएंगे तो वहाँ भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। मेरे पीछे जो है शिवाजी पार्क पॉइंट है, जो यहाँ से उल्टा दिखाई दे रहा है, मैं सीधा कर रहा हूँ। देखिए ये शिवाजी पार्क पॉइंट जो बहुत अच्छा बना हुआ है। लोग दूर से यहाँ तस्वीर खींचने के लिए आते हैं, और बहुत अच्छा है यहाँ का नज़ारा। शिवाजी पार्क में आप आएंगे ना, छोटा छोटा जो जानवर लोग रहते हैं गिलहरी, अगर आपके हाथ में चने का दाना या वैसा कोई आप लेके आते हैं खाने पीने वाला चीज़, तो आपके हाथ में भी गिलहरियाँ आ जाती। देखिए मैं आपको बुलाता हूँ, मैं कुछ तो लाया नहीं उस समय, देखो कितना पास आती है मेरे पास। इस समय हम उसके पास चल रहे हैं। ये देखिए, ये एकदम कैमरा उसके पास ही एकदम जस्ट नज़दीक कर दिया हूँ, और ये समय खा रही है कुछ। मैं कुछ लाया नहीं था, मेरे को पता नहीं था, इसके लिए अभी आया हूँ इसके पास। देखो बहुत नज़दीक, आप हाथ में भी बैठा सकते हो उसको अगर कुछ लिए रहोगे तो।
शिवाजी पार्क का दूसरा गेट है। जो आप सामने देख रहे हो, अशोक चक्र दिखाई दे रहा है, सिंह दिखाई दे रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का समाधि है, जो हम आपको आगे लेके चल रहा हूँ और दिखाता हूँ उधर अंदर। इस समय हम भीमराव अम्बेडकर के समाधि के गेट के सामने ही खड़े हैं, जहां पर दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पर बुद्ध भगवान और भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां एवं तस्वीर बिकता है। सीलिंग बहुत अच्छा दिखाई देता है। और वो जो सामने आप देख रहे हो वो ताज होटल है, और ये जो दिख रहा है ये अपना सेल्फी पॉइंट है। देखिए यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनकी मूर्तियां दिखती है। ये स्वामी नारायण गणेश द्वार है, जो हम समुद्र की तरफ से इसको आपको दिखा रहे हैं। समुद्र की लहरें यहाँ से दिखाई देने में बहुत अच्छी लगती हैं। आप यहाँ से ये देखिए जो ताज मेंशन है, ताज होटल का, वो दिख रहा है। ये अपना सीलिंग है, जो बांदा वाली सीलिंग है। यहाँ से बहुत अच्छा लगता है दिखाई देने में। और यहाँ आप घुड़सवारी भी कर सकते हैं। यहाँ का घुड़सवारी, ये नाश्ता अभी कोरोना की वजह से यहाँ पर थोड़ा डाउन है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हमें उत्साह मिलेगी, ताकि हम अपने वीडियो में, आने वाले वीडियो में कुछ और अच्छा दिखा सकें और किसी अच्छी जगह जाकर आपको नया वीडियो